हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में टास्क बार काम नहीं कर रहा है, यानी तो दिख नहीं रहा है या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम का कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टास्क बार से रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है। इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड में Alt प्लस F4 आप एक साथ प्रेस कीजिएगा। तो प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब कीबोर्ड में जो अप एंड डाउन वाला एरो की होता है उसको आप प्रेस कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिएगा तो रीस्टार्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पहला स्टेप में एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में विंडो प्लस आई एक साथ आप प्रेस कीजिएगा। तो विंडो प्लस आई प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला सेटिंग वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा पर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टास्क बार, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टास्क बार बिहेवियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि आपके केस में ये ऑटोमेटिक टिक मार्क लगा होगा, इस तरह से टिक मार्क लगा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे इसको अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यदि लेफ्ट कर लिए होंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला डिफॉल्ट सेटिंग रख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की एक साथ आप प्रेस कीजिएगा। तो एक साथ प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, या तो इस तरह से आप टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिएगा तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप दबाने से इस तरह से टास्क मैनेजर नहीं ओपन होता है तो उस केस में दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। इसके लिए मैं क्या करूँ, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दूसरा मेथड से ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट एक साथ आपको प्रेस करना है। प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टास्क मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आपके केस में भी दिखेगा। मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे नहीं दिखता है, ये विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो प्लस ई एक साथ आप प्रेस कीजिएगा। तो विंडो प्लस ई प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा या नहीं तो इसको आप मिनिमाइज कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर दिख जाएगा। तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीस्टार्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप ट्राई कीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे टास्क मैनेजर के ऊपर आना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे आप डिटेल के सेक्शन में आ जाइएगा। यदि यहाँ पे राइट साइड में ये ऑप्शन नहीं दिखता है, इस तरह से दिखेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल वाला ऑप्शन ये सारा दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लोरर दिख रहा है, यहाँ पे explorer.exe दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड टू टास्क दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से मैसेज आएगा। तो आपको क्या करना है, एंड टू प्रोसेस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन न्यू टास्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है एक्सप्लोरर, इस तरह से explorer.exe यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इस तरह से यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेगा तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे ये रीस्टार्ट हो जाएगा, एक्सप्लोरर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा।
अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे टास्क मैनेजर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल सेक्शन में जाना है। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके केस में भी ये दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं ताकि सारा कुछ डिटेल में दिखे। इसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड में आर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आप आर के सीरीज में आ जाइएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में भी बहुत सारा रन टाइम broker.exe आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद एंड टू टास्क के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एंड टू प्रोसेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे जितना भी रन ब्रोकरेज है सभी को इस तरह से यहाँ पे एंड टू टास्क कर दीजिएगा। जितना भी होगा यहाँ पे तो आपको क्या करना है, सभी को यहाँ पे टर्मिनेट कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्च host.exe। आप देख रहे हैं इसको भी सेम तरीके से एंड टू टास्क कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड टास्क कर देना है। यहाँ पे डोंट वरी, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक यदि आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से वापस आ जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सेल host.exe दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसको भी एंड टू टास्क कर देना है। इस तरह से यहाँ पे एंड टू टास्क कर दीजिएगा। इसको भी आप एंड टू टास्क कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे टास्क मैनेजर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रन न्यू टास्क दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है REGEDIT। इस तरह से यहाँ पे रेज एडिट टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने से पहले सबसे पहले आप इसका बैकअप बना के रख लीजिए, ताकि यदि आपसे कुछ गलत हो जाता है तो बाद में आप इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा फाइल सेव करने वाला पाथ। जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद एक्सपोर्ट रेंज के नीचे यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल नाम के आगे जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इसका बैकअप बन जाएगा। इसी तरह जब कभी भी आप इसको रीस्टोर करना चाहते हैं तो कैसे रीस्टोर करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी वो फाइल सेव किया वो फाइल आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीस्टोर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा लोकल मशीन, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो। आपको क्या करना है, यहाँ पे डब्ल्यू के सीरीज में आ जाइएगा। डब्ल्यू के सीरीज में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा करंट वर्जन। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में भी यहाँ पे सेल दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है सेल। आपके केस में भी यहाँ पे सेल दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पैकेज, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डीवर्ड 32, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप करना है। जो लेटर कैपिटल है उसको आप कैपिटल में टाइप कीजिएगा, जो लेटर स्मॉल है उसको आपको स्मॉल में टाइप करना है। एग्जैक्ट ऐसा ही आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते ही यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, यानी रीनेम हो जाएगा। रीनेम होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 टाइप कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 टाइप करना है। 1 टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे हेक्सा ही रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे आपको चेक कर लेना आपके केस में यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को आप रीस्टार्ट कर दीजिएगा।
रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ पे चेक कर लेना है आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने ऐड किया है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। ये डिलीट तभी करना है यदि आपके केस में ये मेथड काम नहीं करता है तो ही आपके केस में ये डिलीट करना है। यदि काम करने लग जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट नहीं करना है, एज इट ही रहने दीजिएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे टास्क मैनेजर आप ओपन कर दीजिएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन न्यू टास्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे CMD टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना है SFC स्पेस / स्कैन नाउ, इस तरह से टैप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद इस तरह से आपके केस में भी परसेंटेज शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। 100% कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आकर कर्सर रुक जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा कुछ करप्टेड फाइल यहाँ पे मिला है जिसको सक्सेसफुली यहाँ पे रिपेयर कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन न्यू टास्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैप कर देना है एक्सप्लोरर, इस तरह से टैप कीजिएगा .exe, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस PC, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, यानी C ड्राइव D ड्राइव जितना भी पार्टीशन होगा यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे C ड्राइव के ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एस के सीरीज में आना है। एस के सीरीज में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम 32। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, या नहीं तो आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड में C प्रेस कीजिएगा। इस तरह से आप यहाँ पे C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपके केस में आ जाएगा। या नहीं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है CTFMON.exe, इस तरह से टाइप कीजिएगा। टाइप करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, या तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे टास्क मैनेजर आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इस तरह से आपके केस में भी टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन न्यू टास्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है PowerShell.exe, इस तरह से यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे PowerShell एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको कुछ कमांड दिखेगा, उस कमांड को आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा। तो पेस्ट करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आकर कर्सर रुक जाएगा। अब आपको यहाँ पे एग्जिट टाइप कर देना है, इस तरह से एग्जिट टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे ये वाला विंडो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो सेटिंग ओपन कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, विंडो प्लस आई की आप एक साथ प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे विंडो सेटिंग ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के
बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यदि आपके केस में यहाँ पे कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके जो भी लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल है उसको आपको अपडेट कर देना है। तो अपडेट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है विंडो 11 डाउनलोड, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रिएट विंडो 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने के दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे exe डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ आपने इसको सेव किया है, वहाँ पे आपके केस में भी ये वाला फाइल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रन एडमिनिस्टर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, इसी को आप यहाँ पे टिक मार्क रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आईएसओ फाइल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा। तो आपको पूछेगा आप कहाँ पे भी सेव करना चाहते हो, वो पाथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके केस में भी इस तरह से आईएसओ फाइल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस exe को कहीं और सेव करके रखना चाहते हो रख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आईएसओ फाइल डाउनलोड हुआ है इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेटअप फाइल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रन एडमिनिस्टर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब आपके केस में भी ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से विंडो होना शुरू हो जाएगा, यानी अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सा विंडो है ये दिख जाएगा, क्या क्या फाइल यहाँ पे रहेगा, कीप पर्सनल फाइल एंड ऐप यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। इस तरह से आपके केस में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।